बोलो नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी, मैं संचालन करता आपके चरणों में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूं। परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं और एक संचालन करता होने के नाते मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में संचालनकर्ता के कार्यकर्ता के रूप में अधिकृत होकर के मैं आपके समक्ष आपके चरणों में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बचाव के लिए क्यों ये आपका धर्म कर्म बनता है, मानवता के नाते हर शब्द आपका उसी स्तर का होना चाहिए। संचालनकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं जानकारी आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको भी बचाव मिले और आपको सभी सूचित हो सके और आप तक जानकारी पहुंच सके, जिससे ऐसा कोई कर रहा है वो न करे, जिससे आप बुराइयों से आपका बचाव हो सके, जिससे ऐसे लोगों की परछाई से भी आप अपना बचाव कर सकें। अब बताइए साथ संगत जी, सत्य के साथ में वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी, निवासी डिवाई, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, जो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में चित्र, हरि जी के पेंडल, वर्दी, होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, ये सभी छापने का, विक्रय करने का कार्य करते थे और सेवा, केवल सेवा के सेवा करूंगा इस तरह से कह करके उन्होंने कर्म लिया था। लेकिन साथ संगत जी, सेवा न करते हुए उन्होंने सत्य के साथ में आकर के महापुरुषों से जो सामग्री दी, 50 रुपए की, 5 रुपए की सामग्री 50 रुपए में देते थे और 50 रुपए की 500 रुपए में देते थे। जो होल्डिंग बैनर 500 रुपए में बनता है वो 3-3 हजार में देते थे। और इतना ही नहीं, महापुरुष जब कहते थे कि मेरे पास कमेटी के जो महापुरुष के इतना पैसा नहीं है, तो जबरदस्ती बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती सामग्री देते थे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख से नीचे सामग्री नहीं देते थे। जम के साथ संगत जी महापुरुषों को लूटा, सत्य के साथ के आने वाले महापुरुषों को उनकी गर्दन काटी, जम के पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया और मांगी थी केवल सेवा। साथ संगत जी, जम के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया। पूरी बात बताओ तो वॉलंटियर कैसे हैं? सेवादारों के नाम से जानते हैं, सेवादार संगीत के नाम से जानते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनकी वर्दी भी दिया करता था। अभी 1 वर्ष से उसका आना जाना धर्म नहीं हुआ, हिसाब मांगा गया, हिसाब नहीं दिया, 1 वर्ष से आना जाना नहीं हुआ। तो अभी गुजरात मील से स्त्री पुरुष सेवादारों की वर्दी का कपड़ा मील से बनवा कर मंगाया गया और सामग्री है, बैनर, होल्डर, जो भी पोस्टर, सब जयपुर से प्रिंट कराए गए। पुराने वक्त में जो आज महंगाई है, आज जीएसटी है, पहले नहीं थी। आज आपकी सुविधा के लिए लुटेरे आपको लूट न सके, हर जिले में लुटेरे बैठे धन पाने के लिए, लूट न सके, काला धंधा न कर सके,
इस कारण वर्दी स्त्री पुरुष दोनों सेवादारों की वर्दी की भी व्यवस्था गुजरात मिल से कपड़ा बनवाया गया है और यहाँ 2 साल में मंगा लिया गया है। और जितने आइटम हैं वो भी सब बनवाए जा रहे हैं, बनवा दिए गए। केवल आपको खुद समझना पड़ेगा, उस समय दे रहा था तो मद्दा का जमाना था, आज महंगाई का जमाना है। और उस कपड़ा और आज कपड़ा मिल से बनवाया है, जांच करके देखिए बढ़िया था कि ये कपड़ा बढ़िया है। आज जो सामग्री दी जाएगी इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। जो पहले मिलती थी वर्दी हिसाब लगावा कर जीएसटी होते हुए भी न्यूनतम, जिससे हर महापुरुष जिनको जरूरत है सेवादारों को प्रेम पूर्वक अपनी मेहनत की कमाई से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती है, वेतन नहीं दिया जाता है। आपको लगता है कि आप ईमानदारी निष्ठा से वचन मानकर और सेवा कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। दगाबाजी करेंगे, धोखाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं। तो सिलसिलावार तरीके से बताओ श्रीमान जी। साध संगत जी, करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, जो सेवादार भाइयों की जो वर्दी, जल सेवा बहनें, सुरक्षा सेवादार बहनें, ये भाइयों की वर्दी चित्रों से, पेंडलों से करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके और दिवाई में कोठी बनाई। और पेंडल भी महापुरुषों की डिमांड पर मंगाए गए हैं, वो भी बॉम्बे से बनवा के मंगाए गए। लूट मार का कोई स्वागत नहीं चलने दिया जाएगा। जिसको जरूरत है ले, न जरूरत है बदले, खरीदने की भी जरूरत नहीं। उस बेईमानी की कमाई से पैसा कमा करके, ठग करके, जो महापुरुष गरीब से गरीब महापुरुष जिनके खाने को नहीं है, कपड़े ध्यान रखो, किसी युग में महापुरुष गरीब न था, न गरीब है और न ही गरीब होगा। दुनिया गरीब होती है, महापुरुष गरीब नहीं होता। सत्य ज्ञान को समझो। इससे महंगा कोटा स्टोन, मार्बल, टाइल्स लगा करके चिकना, साध संगत जी, लेकिन वो पाप की कमाई ने क्या खेल किया वो आपको बता रहा हूं। उस पाप की कमाई के कारण जो उनका लड़का था वीरेंद्र गुप्ता, मूर्ख नारी का, जिसका नाम दुर्गेश गुप्ता, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि वो सत्य के साथ में यहां चित्र निकाला करता था, रिकॉर्डिंग करता था। उसका पहले से यहां कमर पर, जांग पर रॉड पड़ी हुई थी ऑपरेशन के द्वारा पहले से। साध संगत जी, वो जो कोठी बनी, चिकनी पत्थर लगा हुआ डिबाई में, उस पर फिसल गया, वो गिर गया। गिरने के कारण उसको चोट आई, दर्द हुआ, तो अपोलो हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, जिसमें एक दिन में लाखों लाखों रुपए लगते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वहां के डॉक्टर आते जाते रहते हैं और लाखों लाखों रुपए वहां लगता है एक दिन में। जब वो गिर गया, आपको ये वकील साहब सुना क्यों रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं, यहाँ सत्य के साथ में आकर, गांव बस्ती में रहकर सत्य के नाते हरि के नाम को बेचने की जरूरत नहीं। और बेचोगे तो क्या होगा? प्रणाम। ये बता रहे हैं प्रणाम क्या होगा।
तो साथ संगत जी जब दिल्ली अपोलो पहुंचा और वहां उसका एक्सरा हुआ तो बताया डॉक्टर ने कि एक जांघ का मांस गल चुका है और बांस दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने अपनी एक जांघ का मांस दिया अपने पति दुर्गेश गुप्ता को। सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 4 से 8 दिन बाद दोबारा एक्सरा करेंगे, पता करेंगे कि सफल हुई सर्जरी कि नहीं। 7-8 दिन बाद दोबारा फिर एक्सरा किया अपोलो में। साथ संगत जी वो मांस गल गया दोबारा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मांस तो गल चुका है तो इसको दोबारा फिर मांस देना पड़ेगा। तब दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने दूसरी जांघ का फिर मांस दिया। साथ संगत जी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर वो मांस वहां सर्जरी की गई। तो साथ संगत जी और डॉक्टर ने कहा अमेरिका के डॉक्टर ने कि इसको दोबारा से फिर एक्सरा करेंगे 7-8 दिन के बाद कि सफल हुई सर्जरी की नहीं हुई। जब दोबारा एक्सरा किया तो वो दोबारा भी मांस गला हुआ, उसमें मवाद टपक रहा था। साथ संगत जी तब डॉक्टरों ने कहा वो डॉक्टर ने कि इनको इमीडिएटली अमेरिका भेजो यदि इन्हें बचाना चाहते हो और इनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है। और इधर ज्योति गुप्ता ने जो अपने दोनों जांघों का मांस अपनी पति को दे चुकी थी सर्जरी में, दुर्गेश गुप्ता को ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों का मांस गल गया और मवाद टपकने लगा, हालत खराब हो गई। साथ संगत जी जब दोबारा ब्लड की जांच हुई दुर्गेश गुप्ता की, ये मिस्टर एडवोकेट महोदय आपको कैसे पता चला? मुझे जानकारी प्रभु मैं जानता हूं। आप जानते हो जी? मिस्टर साहब सिंह, चौधरी साहब सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को इनके किसी माध्यम में साहब सिंह को जानकारी दी है। ये सब जानकारी चौधरी साहब को मिली है। चौधरी साहब ने बीते कल 2 साल में सत्य के साथ में सुनाया है। तो समझ सकते हैं कि राक्षस गलमुच्छे नहीं रखते, सींग नहीं। कितना बड़ा राक्षस है, इतना सब हो रहा है, फिर भी उसने किसी को जानकारी होने नहीं दी। अब बताओ। साथ संगत जी जब ब्लड की जांच की गई तो ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया। फिर इन्फेक्शन देखा गया कि किस तरह का इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड कैंसर हो चुका है। अधर्म अनीति, बेईमानी, छल कपट से कमाया हुआ धन ये लोक भी बर्बाद करेगा और परलोक भी बर्बाद करेगा। जब ब्लड कैंसर दुर्गेश गुप्ता को घोषित कर दिया और